सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का वादा आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं ने किया था। अब चुनाव हो गए तो उनको सीमांचल की याद नहीं आती। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त तरीके से बयानबाजी भी हो रही है। लगातार जो केंद्र में मंत्री है, नेता है, वो बिहार का रुख भी कर रहे हैं और बिहार में भी वोट बैंक साधने की लगातार कोशिश जारी है। आपको बता दें कि पहले अमित शाह का दौरा देखा गया। बिहार के सीमांचल में आकर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और बिहार की जनता से एक, हालांकि ये तो शुरू से ही देखा जाता है, वादे करते नजर आए। वहीं अब एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार दौरे पर है। बता दें कि ओवैसी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए हैं और आज वो पूर्णिया के बायसी में सभा को संबोधित करते नजर आए। हालांकि सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी के निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी के नेता भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से रहे। ओवैसी ने अपने बयान में कहा कि जब चुनाव का समय आता है तो आरजेडी के बड़े बड़े नेता यहाँ पे आते हैं और सीमांचल के डेवलप की बात करते नजर आते हैं कि हाँ, सीमांचल में भी विकास होगा, लेकिन अब चुनाव तो खत्म हो जाता है, उसके बाद किसी को सीमांचल की याद तक नहीं आती, कोई यहाँ के बच्चों को याद नहीं करता। हालांकि उन्होंने समुदाय का नाम लेते हुए भी कहा कि जब चुनावी दौर आता है तब मुस्लिम लगते हैं करने, लेकिन बाद में मुस्लिमों को भूल जाते हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं ओवैसी अपने बयान में और किस तरीके से तीखा प्रहार करते नजर आ रहे हैं बिहार के महागठबंधन की सरकार पर। को झुका दे। भारत का संविधान दलित, मुसलमान, कमजोरों के लिए, सबके लिए बराबर है और उसी भारत के संविधान के तहत हमने इस बात का मुतालबा किया था कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाना चाहिए। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का वादा आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं ने किया था। अब चुनाव हो गए तो उनको सीमांचल की याद नहीं आती। अरे जनसभा तो कर लेते हैं मगर जबान से सीमांचल के इंसाफ की बात नहीं होती, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की बात नहीं होती, सीमांचल की सरजमीन पर पढ़ने वाले बच्चों के डिग्री कॉलेज की बात नहीं होती, उर्दू के टीचर्स की बात नहीं होती, पुलों की बात नहीं होती। अरे जब यहाँ पर बारिश से सारे लोग अपने घर बाहर से बेघर हो जाती है तो कश्तियों को लाकर रखने की बात नहीं होती। आज आप देख रहे हैं कि आलू की खेती हो रही है, 3 रुपए 4 रुपए भी उनकी कीमत न राजद दे सकती है और ना जेडीयू के मुख्यमंत्री दे सकते हैं, मगर जरूर ये कहेंगे ये मुसलमान की पार्टी, चलो तुमको हमारी वजह से मुसलमान को याद आ गया। इंशाअल्लाह ताला हम लड़ते रहेंगे और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि सीमांचल की लड़ाई में आपका हमारा साथ आए, आप हमारा साथ दीजिए। दिल्ली की सरकार को भी हम बताना चाह रहे हैं कि अभी अख्तर भाई ने कहा कि दिल्ली के होम मिनिस्टर अमित शाह सीमांचल को आए, उनकी जबान से भी सीमांचल नहीं निकला, ना उनकी जबान से ये पूर्णिया एयरपोर्ट का जिक्र हुआ, ना उनकी जबान से जलालगढ़ से किशनगंज की रेलवे लाइन का जिक्र हुआ। मजलिस लड़ेगी और अगर आपका साथ रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला ये नाइंसाफियों का खात्मा होगा। मैं हमारे मजलिस के तमाम जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। हम अपना काम करते आए हैं और करते रहेंगे। ये वक्तिया तौर पर ये पानी के बुलबुले हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है, ये अपनी हैसियत दिखा चुकी है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।